Hello everyone, welcome to Abhigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my law session. In this session today my class is related to Code of Civil Procedure 1908 in which I am discussing decree. Before this lecture, in my last video lectures I have already discussed about topic related to judgment in unit 1. ठीक है. सो दिस इज़ द टाइम टू डिस्कस अबाउट डिक्री बिकॉज जजमेंट और डिक्री आपस में कोरिलेट रहते हैं. जब हम ऑर्डर 20 पढ़ते हैं तो ऑर्डर 20 में जजमेंट और डिक्री दोनों की बात की गई है. जब हम सेक्शन 33 पढ़ते हैं वहाँ पर भी जजमेंट और डिक्री की दोनों की बात की गई है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक रिलेटेड टू डिक्री, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस सम लास्ट ईयर questions given on the screen. I have shared the questions on the screen. As we can see, the first question, this is in 2013, the first question is define decree. What are the essential contents of the decree? Discuss. Okay, so this is very important टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस इज. इसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें तो आप पाएंगे कि इसी में जो आपका थर्ड वाला आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन में, ड्राइंग अप ऑफ अ डिक्री 2013 में ही आया है. ओके, फिर इसके बाद आपका आ गया लॉन्ग क्वेश्चन 2014 में, डिफाइन डिक्री, व्हाट आर द एसेंशियल्स एंड टाइप्स ऑफ डिक्री. ओके, फिर शॉर्ट क्वेश्चन में इसी में प्रिलिमिनरी डिक्री आ गया. फिर आप 2015 में चले जाइए तो फिर आपको डिक्री पर क्वेश्चन मिल रहा है कि डिफाइन डिक्री, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री, डिस्कस. सेम टाइम आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कंटेंट्स ऑफ डिक्री मिल जाता है. 2016 में फिर आपको डिक्री का क्वेश्चन रिपीट हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री, इन विच केसेस डीम्ड डिक्री इज पास्ड बाय द सिविल कोड, डिस्कस. ठीक है, फिर इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन में ड्राइंग अप ऑफ अ डिक्री आ गया. इसी में ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ जजमेंट आ गया. ठीक है, ऑपरेटिव पोर्शन कहीं ना कहीं डिक्री को ही रिप्रेजेंट करता है. ठीक, फिर 2018 में फिर आपके क्वेश्चन बन रहा है डिक्री पर, वही कि व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री. क्योंकि जजमेंट एंड डिक्री मैं अभी पहले भी बताई हूँ कि जजमेंट एंड डिक्री दोनों से रिलेटेड ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 20, टोटल रूल्स इसमें 20 हैं. सेक्शन 1 है 33 में भी जजमेंट और डिक्री एक साथ बताए गए हैं. तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं हम, तो शॉर्ट क्वेश्चन में फिर ड्राइंग अप ऑफ ए डिक्री आ गया. ठीक है, 2018 में. 2019 में देखिए आपके क्या मिल रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है और इसमें सेक्शन 35 पूछ लिया गया है और इसमें सीधा क्वेश्चन जजमेंट पे है. ठीक है, डिक्री पर एकदम सीधा क्वेश्चन नहीं बना लॉन्ग में, लेकिन आपके शॉर्ट में आ गया कि स्टेट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री with the help of orders and rules of the court, what are the contents of decree. ठीक है, तो this type of questions are continuously coming in your last year, in your previous year papers you will find. Okay, so it means decree is very important topic in CPC with as well as judgment. ठीक है, कि एक तरफ जजमेंट इम्पॉर्टेंट है ही है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी तरफ डिक्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बेसिकली मीनिंग ऑफ डिक्री पे बात करूंगी कि डिक्री का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, डिक्री का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिक्री इन सिविल प्रोसीजर. ठीक है, कि डिक्री आपका जजमेंट के बाद डिक्री की इम्पॉर्टेंस क्यों है. तो इसका सबसे पहले जब हम डिक्री की बात करते हैं तो हम अगर इन लेमैन्स लैंग्वेज बात करें, ठीक है, कि बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करें तो डिक्री को हम कह सकते हैं कि एक जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है ये. ठीक है, जैसे कि जजमेंट लिखा गया तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जजमेंट में क्या होता है कि कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ
केस होता है, पूरा का पूरा जो केस है उसका शॉर्ट में पूरा केस लिखा जाएगा, उसके बाद उसके इश्यूज फ्रेम होंगे, उसके बाद 1 बाय 1 इश्यू डिसाइड होगा, उसके बाद जजमेंट आएगा, जो भी रूलिंग जो भी एविडेंसेस आई हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट सारे इश्यूज डिसाइड होंगे, उसके बाद जजमेंट आएगा। ठीक है, कि जजमेंट आ गया कि ये होना है, ये नहीं होना है, इस पार्टी को ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इस टाइप से जजमेंट तो आ गया। लेकिन उस को जिस पार्टी को भी जो मिलना है, ठीक है, डिक्री होल्डर है, एक जजमेंट डेटर है, तो जिसको जो कुछ मिलना है वो कैसे मिलेगा, उसके लिए कोर्ट एक पैटर्न पे प्रिपेयर कराता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे इस वे में दी जाएगी। ठीक है, तो ऑपरेटिव पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड डिक्री। जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट डिक्री कहलाता है। ठीक है, जजमेंट का ऑर्डर जो भी होता है उसका ऑपरेटिव पार्ट डिक्री होता है। तो अगर हम डिक्री की डेफिनेशन सीपीसी में देखें तो सीपीसी क्या कहता है डिक्री की डेफिनेशन में? सीपीसी का जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2, ठीक है, तो सेक्शन 2 का सेक्शन 2 के सब क्लॉज सब सेक्शन 2 में, ठीक है, 2 क्लॉज 2 में सीपीसी के डिक्री की डेफिनेशन दी गई है। आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड हैव नोन वेरी वेल वेरी क्लियरली कि डिक्री की डेफिनेशन 2 क्लॉज 2 में है। तो 2 क्लॉज 2 में डिक्री की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, मतलब कि किसी भी न्याय निर्णय का फॉर्मल एक्सप्रेशन है। फॉर्मल मतलब एक प्रारूप में बनाकर उसकी अभिव्यक्ति है। विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इज, जिसको कि कोर्ट एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कोर्ट एक उसको फॉर्मल वे में अपने जजमेंट को, अपने एडजुडिकेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टी, और फाइनली कॉन्क्लूसिव रूप में वो पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, विद रिगार्ड टू ऑल, अब वो राइट्स सभी के हो सकते हैं और एनी ऑफ द मैटर्स, मतलब सारे राइट्स हो सकते हैं या कुछ मैटर्स से रिलेटेड हो सकते हैं। मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, मतलब जिन मैटर्स में कोई कंट्रोवर्सी है उनसे रिलेटेड राइट्स हो सकते हैं, या सभी राइट्स से रिलेटेड वो डिटर्मिनेशन, वो एडजुडिकेशन भी हो सकता है। एंड मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। और सेक्शन 2 क्लॉज 2 ही बता देता है कि डिक्री 2 तरीके की हो सकती है, ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। ठीक है, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लांट। इससे क्या होगा कि ये इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो प्लांट है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? डिटर्मिनेशन, रिजेक्शन ऑफ प्लांट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, या फिर किसी क्वेश्चन का अवधारण, उसका क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है। कौन सा? अब सेक्शन 144 बट शेल नॉट इंक्लूड। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक जो आपका विद इन के बाद 3 लिखा है उसको आपके सेक्शन 47 को जो है ओमिट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो 144 के अंतर्गत मतलब किसी क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन भी आ सकता है। अब यहाँ पर केवल सेक्शन 144 रह गया है। और क्या होगा? व्हाट शैल नॉट इंक्लूड, लेकिन डिक्री क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगी ये भी देखना है। क्या इंक्लूड नहीं करेगी? एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज, कि कोई ऐसा न्याय निर्णय, कोई ऐसा निर्णय जिसकी अपील हो सकती है एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, जैसे किसी ऑर्डर की अपील, मतलब कि डिक्री के अंदर कोई ऐसा न्याय निर्णय नहीं आएगी जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होनी है। ठीक, अब दूसरा जो है बी पार्ट इसी का क्या कहता है? एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और डिफॉल्ट, कि ना ही अगर कोई डिसमिसल हुआ, अगर कोई व्यतिक्रम हुआ, अगर कोई रूल रेगुलेशन तोड़ा गया तो, या फिर कोई डिफ़ॉल्ट हुआ, ठीक है, तो ना कि किसी व्यतिक्रम के लिए जो कोई खारिज हुआ, कोई ऑर्डर खारिज हुआ है तो वो भी डिक्री के अंतर्गत नहीं आएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्री गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ CPC 1908। ये आपकी डिक्री की मतलब डेफिनेशन है। और
and all of you should have to know very clearly this definition, because everything depends upon the definition. When the definition is clear in your mind, you will be able to write the answer in a very good manner, क्योंकि इसी डेफिनेशन में आपको बता दिया गया कि डिक्री में क्या आएगा, डिक्री में क्या नहीं आएगा, डिक्री कितने तरीके की होती है, प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। प्रिलिमिनरी कब होगी, फाइनल कब होगी, ये आप समझ सकते हो कि अगर किसी डिक्री में आगे अपील होती है तो वो प्रिलिमिनरी है, अगर फाइनल है कब होगी फाइनल, जब उसमें अपील नहीं है। ठीक है, तब वो जब दोनों पक्षकार पूरी तरह से उस डिक्री से सहमत हो गए तो वहाँ पर अपील की ज़रूरत अगर नहीं पड़ेगी तो डिक्री फाइनल हो जाएगी। अब हम एसेंशियल्स ऑफ डिक्री की बात करें कि डिक्री के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, उसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। तो आवश्यक तत्वों की जब हम बात करते हैं, ये तो डिक्री की डेफिनेशन हो गई, हम एसेंशियल्स पे चल रहे हैं। एसेंशियल्स क्या कहते हैं कि टू कॉन्स्टिट्यूट डिक्री, एक डिक्री को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर टू बी सेटिस्फाइड। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटिस्फाई, कि वो होने चाहिए, यू कैन नॉट डिनाई दैम। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, आप डेफिनेशन में ही फिर से चले जाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, उसी को आप टुकड़ों में बांट लेंगे कि पहली चीज़ देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन, कि वहाँ पर एक एडजुडिकेशन होना ही होना चाहिए। मीन्स जब किसी जजमेंट में कोई एडजुडिकेशन होगा, जजमेंट आएगा, कोई निर्णय आएगा, कोई न्याय निर्णय की अभिव्यक्ति होगी, तभी डिक्री बनेगी। दूसरा क्या है, सच एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन इन अ सूट, वो एडजुडिकेशन किस में होना चाहिए, किसी सूट में होना चाहिए, किसी केस में होना चाहिए। तीसरा क्या कहता है कि द एडजुडिकेशन मस्ट हैव डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ पार्टी। अब जो भी न्याय निर्णय आया है, जो भी एडजुडिकेशन आया है, वो क्या करता हुआ होना चाहिए, वो पार्टीज के राइट्स को डिसाइड करता हुआ होना चाहिए। उससे पार्टीज के राइट्स डिसाइड हो रहे हों, चाहे सबके सब राइट्स पे डिसीजन हो रहा हो, मतलब सभी राइट्स पे डिक्री आ रही हो, या फिर कुछ मैटर्स जो कंट्रोवर्सी में हैं उनमें आ रही हो। ठीक है, यही सब चीज़ आपकी डेफिनेशन में दी है, बस इसी को अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। तो दीज बिकम द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ द डिक्री। इसके साथ साथ क्या है, अब वो जो डिटर्मिनेशन है, वो जो एडजुडिकेशन है, वो कैसा होना चाहिए, कॉन्क्लूसिव होना चाहिए। ठीक है, कि ये नहीं कि वो हो गया उसके बाद फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी लोअर कोर्ट ने, ऐसा नहीं है, वो कॉन्क्लूसिव टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट, अगला एसेंशियल क्या है कि देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडजुडिकेशन। मीन्स एक फॉर्मल एक्सप्रेशन कोर्ट का होना चाहिए, फॉर्मली एक प्रारूप में, एक उसका प्रॉपर डिक्री का प्रारूप होता है, उस प्रारूप में वो अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो जब ये सारे, पहली चीज़ एडजुडिकेशन होना चाहिए, एडजुडिकेशन सूट में होना चाहिए। दूसरी चीज़ एडजुडिकेशन से, उस एडजुडिकेशन से पार्टीज़ के राइट्स डिसाइड होने चाहिए, चाहे वो सभी राइट्स हो, चाहे राइट्स इन कंट्रोवर्सी हो, जो सूट में कंट्रोवर्शियल राइट्स हैं उन पर हो। फिर जो भी एडजुडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, वो कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा वो फॉर्मल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन बहुत ज़रूरी है डिक्री के लिए। तो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ द डिक्री। इसी में हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि एडजुडिकेशन का क्या मतलब है। ठीक है, एडजुडिकेशन, जिसे हम बार बार एडजुडिकेशन बोल रहे हैं या न्याय निर्णयन बोल रहे हैं, तो एडजुडिकेशन जो है वो क्या है कि टू कॉन्स्टिट्यूट डिक्री, किसी भी डिक्री को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए द डिस्प्यूट मस्ट हैव बीन सेटल्ड। ठीक है, कि जो भी डिस्प्यूट है पार्टीज़ के बीच में वो सेटल होना चाहिए, वो सॉल्व आउट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, बाय मीन्स ऑफ एन एडजुडिकेशन। एक एडजुडिकेशन, एक न्याय निर्णय, मतलब जो भी आपने कोर्ट ने निर्णय दिया उसके रूप में होना चाहिए। द वर्ड एडजुडिकेशन लिटरली मीन्स कि अगर हम बात करें लिटरल मीनिंग एडजुडिकेशन की बात करें तो उसका मतलब है कि टू सेटल जुडिशली और सेटलमेंट बाय जुडिशियल अथॉरिटी। मीन्स कोई निर्णय दिया गया वो जुडिशियली दिया गया, ठीक है, न्यायिक निर्णय होना चाहिए या किसी न्यायिक अथॉरिटी के द्वारा दिया गया निर्णय होना चाहिए, तब उसको हम एडजुडिकेशन
मानेंगे लिटरल मीनिंग में। ये नहीं कि हाँ दो लोग हैं, झगड़ा हुआ और बीच में एक जो वो आए, मतलब क्या कहते हैं, एक लोग मीडिएटर, और उन्होंने कुछ निर्णय कर दिया। दैट इज़ नॉट एडजुडिकेशन, ठीक है, वो एक सेटलमेंट है। लेकिन एडजुडिकेशन बेसिकली कब होगा, जब जुडिशियल अथॉरिटी करेगी, जुडिशियली करेगी, तब वो एडजुडिकेशन होगा। दिस इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ एडजुडिकेशन, ठीक है। तो ये आपका एडजुडिकेशन बार बार, बिकॉज दिस वर्ड इज again and again coming in the definition of decree, this word is related to decree, so it is very important to know the meaning of the particular word, ठीक है। so this is adjudication। अब हम सूट की बात करें, इसमें एक वर्ड और आ रहा है बार बार, सूट, कि सूट क्या है। तो सूट का मतलब क्या है कि टू कॉन्स्टिट्यूट डिक्री द एडजुडिकेशन ऑफ और जुडिशियल डिटर्मिनेशन मस्ट हैव बीन गिवन इन अ सूट। सूट कब फाइल होते हैं, सिविल में फाइल होते हैं, जो सिविल केसेस होते हैं उनको हम सूट्स कहते हैं। वो क्या है, और वो सूट कौन इंस्टीट्यूट करता है, इंस्टीट्यूटेड बाय एन एग्रीव्ड पार्टी। जो भी पार्टी एग्रीव्ड है, जिसकी पार्टी का ग्रीवांस है, वो पार्टी ही सूट फाइल करेगी, ठीक है। द वर्ड सूट मीन्स a case filed, action instituted before the court of competent jurisdiction seeking protection of rights in dispute। सूट का मतलब क्या है कि एक केस या एक एक्शन, एक केस फाइल किया गया इन बिफोर कोर्ट, ठीक है। कोर्ट कैसी कोर्ट, ऑफ द कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट भी कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट होनी चाहिए, जहाँ पर वो अपने जो भी उसका डिस्प्यूट में राइट वो चाह रहा है, उस राइट के प्रोटेक्शन के लिए वो सूट फाइल कर रहा है, तो कोर्ट कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की होनी चाहिए। और जो पार्टी फाइल करेगी वो कौन होगी, एग्रीव्ड पार्टी होगी। और बेसिकली सूट्स जो है आपके सिविल प्रोसीडिंग्स से ही रिलेटेड होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव नोन इन दिस वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू डिक्री, कि व्हाट इज डिक्री, डिक्री क्या है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी हम डिक्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने आपको डिक्री के एसेंशियल्स भी क्लियर कर दिए इस वीडियो में, कि डिक्री में क्या क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं, डिक्री कितने तरीके की हो सकती है। इसके बाद डिक्री और जजमेंट के बाद डिक्री की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि डिक्री ऑपरेटिव पार्ट है, ठीक है, ऑपरेटिव पोर्शन है जजमेंट का। उसी के थ्रू जब डिक्री तैयार हो जाती है तभी जजमेंट ऑपरेशन में आ पाता है पार्टीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज हमने यूनिट 1 के सेकंड टॉपिक पे डिक्री में डेफिनेशन, एसेंशियल और टाइप्स पे बात की है। और आगे के लेक्चर में मैं फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई मे प्रिपेयर बेटर वीडियोज़ फॉर यू, फॉर बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई होप all of you would like the video, or thanks for watching my video. Bye bye.